हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्ट्रिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा हर वीक में एक वीडियो पोस्ट करूं, आपको कुछ ना कुछ अपडेट किया करूं मार्केट को लेके। तो अभी ये बजट का दिन है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि परसों बजट है सैटरडे को और मार्केट भी ओपन है। इट इज़ गुड फॉर यू, मतलब ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है जिन्हें ट्रेडिंग करने की हैबिट है। बट ये न्यूज़ इतनी भी अच्छी नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजंस है कि अगर मैं मेरे बारे में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ, इफ सपोज अगर मैंने लास्ट किसी बजट में अगर प्रॉफिट किया था वो 2021 है, और 2021 के बाद 22, 23 और ये 24, मतलब 2 साल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और वही पैटर्न अभी भी मुझे फॉर्म होते हुए दिख रहा है, जिसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि हम लोग बजट के दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लॉजिकली एक चीज़ को सोचिए, सैटरडे को बजट है और स्पेशल स्पेशल सेशन रखा गया हुआ है। किसके लिए रखा है? वो सेशन ऑपरेटर्स के लिए रखा है, बड़े प्लेयर्स के लिए रखा है, बिकॉज रिटेलर्स जाएंगे, लॉस करेंगे, प्रॉफिट उन्हें होगा, टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। सिंपल सी बात है। और टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो विक्स 18 के ऊपर जा चुका है, और एक्सपेक्टेड है आज 10 से 15% और भी ऊपर जाए। मतलब इसका प्राइस 19, 20 या 20 के ऊपर भी जा सकता है आज ही के दिन, पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक करो तो दैट इज़ नियर बाय 26-27 ऑन करंट स्ट्राइक प्राइस। करंट स्ट्राइक प्राइस का अगर आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक करोगे तो वो 25, 26, 27 के आसपास जा चुका है। अब होता क्या है, अगर आप आज से 5 दिन पहले एट द मनी या फिर इन द मनी निफ्टी का कोई भी ऑप्शन अगर आप ले रहे होते थे, तो आपको 200 से 250 रुपये के बीच में, 250 से 175 से 250 के आसपास वो मिल जाता था। बट अगर आप अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस भी लेने जाओगे तो वो आपको 400 रुपये के नीचे नहीं मिलेगी। अब होता क्या है? होता ये है कि प्रीमियम एडवांस में बढ़ा दिया गया है। अब मार्केट में मूव्स आएंगे, कल भी अगर मूव्स आएंगे तो प्रीमियम में मोमेंट नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ चुका है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म कर दिया है, सब आउट ऑफ द मनी हो गए। मतलब एज पर योर बाइंग कैपेसिटी, माय बाइंग कैपेसिटी, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि निफ्टी का अगर मुझे ऑप्शन लेना है तो वो 200, सवा 200, 250 के आसपास होना चाहिए। अब वो 400 का है और 75 का लॉट साइज है, मीन्स यू हैव टू पे 30,000 फॉर ऑप्शन। 30,000 रुपये एक लॉट के पीछे खर्चा करने के बाद अगर 80 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाती है या नीचे जाती है एज पर पुट, और आपको 20 पॉइंट का भी मोमेंटम अगर उसमें नहीं मिल पा रहा है, तो फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन्वेस्टिंग सच अ बिग अमाउंट, जहाँ पर चांसेस है कि आप 500-600 रुपये एक लॉट के पीछे कमाओ, लेकिन लॉस होने के चांसेस अगर 2,000, 5,000 एक लॉट के पीछे है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना क्यों चाहिए? हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग का नशा है, एडिक्शन है, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड टुडे एंड टुमारो। बट अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाने का नशा है, सो यू शुड स्किप ट्रेडिंग फॉर 2 डेज। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बजट में ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये देख लिया है, मुझे समझ में आ गया है। हो सकता है कि बजट के दिन बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन आपकी और मेरी एक लिमिट है कि मेरे पास एक स्टिपुलेटेड एस्टिमेटेड एक फंड्स है, आपके पास एक एस्टिमेटेड फंड है कि उसके ऊपर आपकी कैपेसिटी नहीं है। बट बजट का दिन ऐसा है कि अगर आपको लॉस हो गया तो आपका पूरा का पूरा फंड, या फिर अगर 50% फंड भी अगर उड़ गया एक ही दिन में, तो फिर आप क्या करोगे? मार्केट तो चलता रहेगा। तो इसीलिए मंडे से आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माय वर्क फ्रॉम मंडे। मैं तो ये हफ्ते में ट्रेड ही नहीं करने वाला था, मंडे को ट्रेड, फिर भी मैंने ट्रेड लिया मंडे को, और मंडे को मुझे लॉस हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये लॉस को रिकवर करते हैं, तो सेम डे कुछ लॉस रिकवर हुआ, ट्यूसडे फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ, और वेडनेसडे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो जब मैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हूँ और मैंने मंडे को एक झलक देख ली मार्केट की कि लॉस होने के चांसेस है, तो मैं फिर से वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ एज अ मैच्योर्ड पर्सन, बिकॉज आई वांट टू मेक मनी, आई डोंट वांट टू ट्रेड। मुझे ट्रेड का कोई एडिक्शन नहीं है।
कितने भी बड़े अनाउंसमेंट हो, कुछ भी हो, आपको उसमें क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलना है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। सो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू कैन, हाँ, वो क्रेविंग अंदर से आपको आएगी ही ट्रेडिंग करने की, बिकॉज नशा है ना, चरस गांजा का नशा है, वो छूटता नहीं है। तो वैसे वो क्रेविंग आएंगी, बट ये क्रेविंग जब तक आपकी जाएगी नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट में कभी पैसा बना नहीं पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी यही स्ट्रेटेजी है बजट की कि हमें ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड ऑन बजट डे, नो ट्रेड टुडे। प्रीमियम हाई है, रिस्क हाई है, गेन के चांसेस कम है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग ना करना अच्छा है। मंडे को विक्स नॉर्मल होगा, बजट डे एंड मंडे को विक्स नॉर्मल होगा, उसके बाद मार्केट नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो मंडे से या फिर ट्यूसडे से हम लोग फिर से काम कर पाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय।